हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर श्रृंखला फ्रॉम वाइट्स डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई सॉकेट के बारे में कि ये ड्राई सॉकेट क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा जब भी पेशेंट हमारा दांत उखड़वाता है या दांत निकलवाता है तो वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है और यही खून का थक्का जो है हमारे बाहर के एनवायरनमेंट और हमारा जो अंदर का बोन होता है या जो खोखला सॉकेट होता है उसके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और साथ ही साथ हीलिंग को भी इंक्रीज करता है और प्रोग्रेस करता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में मान के चलिए कि लगभग 2% पेशेंट्स में, या फिर अगर हमने अकल दाढ़ उखाड़ी है तो 2% से ज़्यादा पेशेंट्स में कभी कभी ये हो जाता है कि जब हमने दांत निकालते हैं, हम लोग दांत उखाड़ते हैं, तो उसके बाद वो जो ब्लड क्लॉट है यानी वो जो खून का थक्का वहाँ जमना चाहिए हीलिंग के लिए, वो नहीं जम पाता। या फिर अगर पेशेंट ने बहुत तेज़ कुल्ला कर लिया है या कोई भी कारणवश वो खून का जो ब्लड क्लॉट है वो अगर डिसलॉज हो जाता है या अपनी जगह से हट जाता है या नहीं बन पाता है, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा बोन होता है और ये जो हमारा खाली सॉकेट होता है जहाँ से दांत निकला है वो एक्सपोज हो जाता है बाहर के एनवायरनमेंट में, या हम कुछ भी जब खाते पीते हैं तो उस सॉकेट में भरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बाद नॉर्मली 2 से 3 दिन में दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन जब ड्राई सॉकेट होता है तो 3 से 4 दिन के बाद से ये पेन स्टार्ट होता है और सिवियर पेन होता है। पेशेंट को एक्सट्रैक्शन के बाद भी आराम नहीं मिलेगा, इवन वो अगर एंटीबायोटिक्स भी ले रहा है तो भी उसे रिलीफ नहीं मिलेगा और उसे सिवियर पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्राई सॉकेट, जिसमें हमारा जो सॉकेट होता है जिसमें दांत होते हैं, जहाँ से हमने दांत को उखाड़ा है और वो जो खाली एरिया है वो एक्सपोज्ड होता है, हमारा बोन जो होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ड्राई सॉकेट। ये बेसिकली उन केसेस में होता है कि कई बार जब खून का थक्का डिसलॉज हो जाता है या नहीं बन पाता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर अगर दांत बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो या बहुत ही दिक्कत के साथ निकला हो तो भी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, या फिर पहले से ही उस दांत में इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन के दौरान अगर उस दांत को निकाला गया हो, या गम्स की प्रॉब्लम हो, गम्स का इन्फेक्शन हो, एंड इन सारे कारणों से ये ड्राई सॉकेट देखने को मिलता है। ड्राई सॉकेट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेशेंट को क्या फील होता है, उसमें होता है कि पेशेंट को सिवियर पेन होता है, उसके मुंह से फाउल स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होता है, उसके अलावा उसे बैड टेस्ट होता है और हमारा जो सॉकेट है वो पूरा एक्सपोज होता है, खुला होता है, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बोन हमारा साफ दिखता है। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं उसका तो हमें बोन दिखता है। तो इन सारे कंडीशंस को देखते हुए हम उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि उस एरिया को हम प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करते हैं। उसको प्रॉपर क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम उसमें ड्रेसिंग्स देते हैं। ड्रेसिंग में हम क्या दे सकते हैं, अगर पेशेंट को सिवियर पेन है तो हम लोकल एनेस्थीसिया को मिक्स करके कॉटन में वहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स वहाँ पे सॉकेट में प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम यूजिनॉल की ड्रेसिंग भी उसमें देते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल होता है, उसको हम कॉटन में मिक्स करके कॉटन में लगा के उस सॉकेट एरिया में रख देते हैं। और ये ड्रेसिंग हमें हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के या हर अगले दिन हमें चेंज करनी होती है। मोस्टली 7 से 10 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है और वो सॉकेट भी धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है जिसमें अगर आपने एक्सट्रैक्शन कराया है और आपका सॉकेट हील नहीं हो रहा है और आपको 3 से 4 दिन बाद सिवियर पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि आपको एक्सट्रैक्शन साइट पे ड्राई सॉकेट हो गया है। इसमें घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल ड्रेसिंग होती है और प्लस एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती हैं खाने के लिए, और अच्छे से माउथ वॉश और सारी चीज़ें दी जाती हैं जिससे आप अपने माउथ को क्लीन रखें। तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ड्राई सॉकेट हील हो जाता है। थैंक यू।